हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। बेटा आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 2 यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। सभी लोगों का वेलकम है लेक्चर नंबर 2 में। तो यहां से शुरू कर रहे हैं हम। परमानेंट इफेक्ट हमारे चल रहे थे, क्लियर है बिल्कुल। इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, ये 3 इफेक्ट हमें बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। इंडक्टिव हम पढ़ चुके हैं। अगला इफेक्ट बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखना जरा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को अगर अपन समझाएं तो ऐसा बोलते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की सबसे पहले कंडीशन समझेंगे और फिर हम अलग अलग केसेस को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो पहली बात, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां सोचना है? कार्बोकेटाइन में सोचना है, कार्बन फ्री रेडिकल में सोचना है और अल्कीन में सोचना है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपको इन तीनों केसेस में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से अपन कवर करने वाले हैं आज। ध्यान से देखना, कहीं जाना मत, है ना। कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और अल्कीन्स की हम बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, कंडीशन क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कराना है? तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। कौन सा बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए अल्फा कार्बन। और पॉइंट नंबर 2, अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा एच। मतलब एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अल्फा एच तो होना ही चाहिए, तभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। समझ रहे हो? एटलीस्ट 1 अल्फा एच बेटा होना चाहिए। ठीक, चलो भाई, अब अपन एक एक करके केसेस डिस्क्राइब करेंगे। मैं आपको अल्फा कार्बन देखना भी बताऊंगा, अल्फा एच देखना भी बताऊंगा। ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी बात करूं, कार्बोकेटाइन की बात करूं, तो कार्बोकेटाइन में अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखना, CH3 CH प्लस CH2 और CH3, आपसे बोला जाएगा बताओ क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा? तो पहले चेक करना तो सीख लो। कैसे चेक करना सीखोगे, देखना जरा। इस कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन क्या होता है बेटा? अल्फा कार्बन। इस कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड। कैसा? डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन। जैसे इस कार्बोकेटाइन के पास वाला क्या है? ये कार्बन है, ये क्या है? अल्फा है। ठीक, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन। जैसे इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है? ये वाला है, तो ये क्या है? अल्फा है। अल्फा से कनेक्टेड वाले को क्या बोलोगे? बीटा बोलोगे। आपको फोकस किस पे करना है? अल्फा कार्बन पे, है ना। तो ये अल्फा कार्बन है और ये जो H दिख रहे हैं यहां पर, ये 3 अल्फा H और यहां कितने? 2 अल्फा H। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 अल्फा H हो गए। तो ध्यान रखना, 3 और 2 5 अल्फा H इसमें। मतलब अगर कंडीशन की बात करें तो अल्फा H तो है। अब ये चेक कर लो, क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? कैसे चेक करते हो? 4 सिग्मा बॉन्ड से बेटा। देखो जरा, इस कार्बन के लिए 3 H ये और 1 ये, मतलब इस कार्बन के बेटा कितने हो गए? 4 सिग्मा हो गए। और 4 सिग्मा का मतलब बेटा क्या हो गया? sp3 हो गया। ठीक, इधर देखो जरा, इस अल्फा के 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया? sp3 हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका आ गया। किसका? इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का। किसी भी एक साइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो भी काम चल जाएगा। दोनों तरफ रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान रखना। दोनों तरफ जरूरी नहीं है, किसी भी एक तरफ अगर sp3 हो गया तो हमारा काम बन गया। ये ध्यान रखना आप, है ना। अगर अब मैं आपको इसमें बनाना बताऊं, किसमें? कार्बोकेटाइन में अगर मैं बनाना बताऊं तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना जरा। अब जरा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में समझना। ये तो आपने कंडीशन चेक करना सीख गए कि कार्बोकेटाइन आ गया तो अल्फा एच है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बनाना बता रहा हूं कैसे बनेंगे। बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास कार्बोकेटाइन है बेटा, ये ध्यान से देखना। मेरे पास क्या है? ये कार्बोकेटाइन है और इस कार्बोकेटाइन में मुझे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहला काम, डबल हेडेड एरो लगाना है इस तरीके से। ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन H निकालेगा। कैसे निकालेगा? उसको बेटा हम ऐसे दिखाते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए तो ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। क्यों? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन इस तरफ बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा पहला स्ट्रक्चर जो तुम्हारा दिखेगा वो तुम्हें ऐसा दिखने वाला है। बोलो हां या ना। बिल्कुल सही है। अगर मैं दूसरा बनाता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं दूसरा बनाता हूं तो मैं यहां से भी काम कर सकता हूं।
समझना बात को। मैं इस वाले बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर सकता हूं। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा तो कैसा दिखेगा, देखना जरा। क्या हुआ इसको, हट क्यों नहीं रहा, देख, हट जा। इस वाले बॉन्ड को हटा देता हूं है ना, ध्यान से देखना जरा। ये यहां कार्बन था, ठीक, यहां पर H था। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैंने इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया। किस वाले को, इस वाले बॉन्ड को, ये वाला। अगर ये वाला शिफ्ट होगा इधर तो बेटा ऐसा दिखेगा, H प्लस कार्बन H H, और यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ऐसा आ जाएगा। और क्या कर सकता हूं, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, देखना ध्यान से बेटा, आप ऐसा भी कर सकते थे। देखो मैं इस वाले बॉन्ड को यहां शिफ्ट करा सकता हूं क्या, सही है ना। अगर मैंने इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट कराया तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, ये इस तरीके से, और H प्लस ऐसा दिखेगा, सही बात है। तो ये वाला H करो, ये वाला H करो, या ये वाला H करो, तीनों में से कोई भी H कर सकते हो। मैंने ऐसा किया और एक और किया था, कैसा, इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट किया था। मतलब आप इन तीनों में से किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इस वाले के कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, तो बेटा जितने अल्फा H होंगे उतने ही बनेंगे ना। ध्यान से देखना जरा, जाना नहीं कहीं। देखो एक ये है, एक ये है, और एक ये है, मतलब 3 अल्फा H हैं। यहां से टूट सकता है, यहां से टूट सकता है, और यहां से टूट सकता है। तो 3 स्ट्रक्चर बने इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग। तो पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग। जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है इसका। तो आपको चेक क्या करना है बेटा, आपको यह चेक करना है कि कितने अल्फा H हैं, बस इतना देख लेना, काम हो जाएगा। कितने अल्फा H है ये चेक कर लिया, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएंगे। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा, मैं यहां पर आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन ये है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, HCS का मतलब क्या है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। और कौन से वाले चेक कर रहे हैं, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे क्या, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या, CH बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ध्यान से देखना जरा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर निकालना है CH बॉन्ड ब्रेकिंग से। पहला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे चेक करोगे। आप मुझे बस इतना बता दो, जितने अल्फा H हैं वो सारे के सारे टूटेंगे ना। देखो अभी यही तो सीखा हमने, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, तीनों टूट सकते हैं। इसका मतलब टोटल अल्फा H से हम देखेंगे। मतलब अगर मैं एक लाइन में लिखूं क्या, कि नंबर ऑफ HCS, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन से वाले, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ध्यान से देखना जरा, CH बॉन्ड ब्रेकिंग अगर मैं लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, फटाफट से क्या लिखोगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। खत्म कहानी। अगर आपने ये समझ लिया, समझ लो आपने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी हिला दिए, इतना बस आपको पता है तो। ठीक, तो बताओ जरा मुझे फटाफट से, ये कार्बोकेटाइन है, इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, कितने H है बेटा यहां पर, 2। ये दोनों ही क्या है, अल्फा H है। ये कार्बन sp3 है, यस, क्योंकि 4 सिग्मा जा तो रहे हैं, सामने सामने चमक तो रहे हैं, देखो। इसका मतलब 2 अल्फा H मींस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर HCS इज इक्वल टू 2। बहुत आसान। एक और करोगे, एक और समझ लो, कहानी खत्म हो जाएगी। देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखना, दूसरा सवाल, चलो इसके बता दो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं, इसके बता दो। क्या चेक करना है, अल्फा H चेक करना है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, इस कार्बोकेटाइन का ये अल्फा कितने H है बेटा, 2। ये अल्फा कितने H है बेटा, 2। मतलब 2 और 2 कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितने हो गए आपके, 4। खत्म।
जितने अल्फा एच वो सारे टूटते हैं ना, खत्म हो जाता है। एक और करोगे, चलो एक और कर लो, समझ में आ गया है तो। थर्ड नंबर पे देखना जरा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं ध्यान से, अब बताओ कितने अल्फा एच, ध्यान से सुनना, अब फंस जाओगे आप, देखो। अच्छा पहले आप पॉज करके आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूं। पॉज करो, ट्राई करो, वापिस आओ, हम यही मिलेंगे, देखना। इस कार्बोकेटाइन का बेटा ये अल्फा कार्बन, कितने अल्फा एच है यहां पर, 3, और ये भी अल्फा कार्बन है, इस पर भी एच है, लेकिन बेटा ये वाला एच हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये कार्बन तुम्हारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा 1 पाई है। जबकि इस वाले पर कितने सिग्मा हैं, 4 सिग्मा हैं, मतलब ये तीनों के तीनों एच इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 4 सिग्मा पर ये क्या है, sp3 है। ये क्या था, sp2, तो ये वाला एच इन्वॉल्व नहीं होता। कौन सा होता है, ये वाला। मतलब हम बोलेंगे 3 अल्फा एच, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने आएंगे आपके, 3। अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए देख रहे हो तो 3 अल्फा एच लेने पड़ेंगे। कौन से वाले, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले। बात समझ में आई? तो बहुत आसान होता है। कार्बोकेटाइन के लिए आपको क्या करना है, जितने अल्फा एच लगे हैं वो आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको यहां पर ढेर सारे क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, ठीक है। अब आप बताना मुझे फटाफट से आंसर क्या क्या आएंगे, तो आपका काम हो जाएगा। देखो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट बताते जाना, जल्दी जल्दी, क्योंकि अब तो सीख लिया ना, एक बार सीख लेते तो फटाफट किया करो। देखो बताओ जरा, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फटाफट से बताते जाना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, इस तरीके से मैं लिखते जा रहा हूं, आप बताते जाना। सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। फिफ्थ, ऐसा जेई का सवाल है ये। सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अब इतने क्वेश्चन कर लोगे तो सीख ही गए ना, समझ लो, है ना। चलो फटाफट से पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। कार्बोकेटाइन के लिए अल्फा एच चेक करो, काम खत्म। बताओ जरा फटाफट, देखो जरा, इस वाले कार्बन के लिए, इस वाले कार्बोकेटाइन के लिए, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, यहां कितने एच होंगे, 1, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने आ गए, 1। सीधा एक ही अल्फा एच है ना, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। इसके लिए यहां पर कितने एच होंगे, 2। यहां पर कितने होंगे, 2। यहां पर कितने होंगे, 3। और ये तीनों ही क्या है, अल्फा हैं, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। 3 2 5 2 7, मतलब 7 अल्फा एच मींस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपके कितने आ गए बेटा, 7 आ गए, इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां बताओ, इसके लिए यहां पर 2 एच मिलेंगे, यहां पर 1 मिलेगा, 2 और 1 3, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए, 3। बहुत आसान है। इसके लिए यहां पर कितने मिलेंगे, 2 एच मिलेंगे, यहां कितने एच मिलेंगे, 2 एच मिलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटा, 4। खत्म कहानी। इधर आ जाओ, इसके लिए 3 यहां मिलेंगे, 2 यहां मिलेंगे, 1 यहां मिलेगा, ये तीनों ही अल्फा हैं, sp3 है, 3 2 5 1 6, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने आ गए, 6। सिंपल है। इसके लिए 2 यहां मिलेंगे एच, 2 यहां एच मिलेंगे, 1 यहां मिलेगा, ये तीनों अल्फा, sp3 2 2 4 1 5, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने आ गए बेटा, 5। इसके लिए 3 यहां मिलेंगे, 3 यहां मिलेंगे, 6 और 2 यहां मिलेंगे, 8, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने आ गए, 8। सिंपल है, कितना आसान है यार। अब इतना ही नहीं सीख पाओगे तो कहां जाओगे। देखो ये अल्फा, 3 यहां, 1 यहां, HCS बेटा 4 आएगा आंसर, कितना, 4। समझ गए, कर लोगे सवाल, बहुत आसान है। चलें आगे। चलो भाई, ये कार्बोकेटाइन के हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हो गई, जितने अल्फा है उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, कंडीशन ये चेक करनी है, ठीक है। ढेर सारे इतने सारे सवाल कर लिए अपन ने फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अल्कीन्स में चलते हैं। अल्कीन्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, पता है, बहुत बढ़िया। देखो कैसे, मान लो मेरे पास ये अल्कीन है, सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी है जहां आपने कार्बोकेटाइन में करी थी। क्या अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, कंडीशन वही है क्या, कंडीशन क्या थी पहली, अल्फा कार्बन होना चाहिए और एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए, ठीक है। अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, और एटलीस्ट अल्फा एच क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1, ठीक है। जैसे अब इसमें कैसे चेक करोगे, कार्बोकेटाइन में तो आपने क्या किया था, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके आसपास डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा होता है, ठीक। अब अल्कीन में तुम्हें कैसे चेक करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। ये पकड़ ली अल्कीन,
तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड पहला कार्बन कौन सा है बेटा, ध्यान से, कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है? तो डायरेक्टली कनेक्टेड की अगर मैं बात करूंगा तो इस अल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड ये है। सारी कंडीशन वही लगानी है। देखो जरा, इसके 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा मतलब ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो ये H इन्वॉल्व होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक। तो जितने अल्फा H उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। मैं इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं, ध्यान से देखना। जैसे इस वाले को मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं और यहां मैं समझा रहा हूं आपको। देखो, अगर CH बॉन्ड टूटे, कौन सा वाला, ये वाला टूटे, तो ये वाला कैसे टूटेगा, ध्यान से देखना। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत बन गया, डबल बॉन्ड आगे है थोड़ा, है ना। देखो कैसा है, ध्यान से देखना, ये ऐसा है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो। मैं पहला स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूं, देखना। अगर ये वाला बॉन्ड टूटे, कौन सा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करा दिए, आराम से देख लो। CH बॉन्ड जो था ना, उसको तोड़ दिया, इसको अगर यहां शिफ्ट कराया, तो बेटा इस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड थे, एक और बना रहे हो, 5वां बॉन्ड। कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है क्या, पागल हो क्या? कार्बन 5 बॉन्ड कब से बनाने लगा? मतलब कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा, और कौन सा टूटेगा, जो वीक होगा। वीक कौन सा होता है, सिग्मा और पाई में से पाई वीक होता है ना। तो ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा तो इसके 5 बॉन्ड बनने लग रहे होंगे, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब ये बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, ऐसा। यहां डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ऐसा दिखेगा। और क्या हो सकता है, अगर मैं इस वाले बॉन्ड की शिफ्टिंग कराता हूं, इसकी यहां कराता हूं, तो भी ये बॉन्ड तो ऐसे ही जाना है ना। तो अब कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, H+ C डबल CH सिंगल CH2 नेगेटिव, और यहां H और यहां H। देखो इस तरीके से शिफ्टिंग होगी। और क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करे तो ये पाई टूटे, ऐसे ही टूटेगा। तो तीसरा एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा, कैसा, नीचे से H टूट गया, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा अब आपको, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ध्यान से देख लो जरा एक बार, सारे आराम से देख लो, तसल्ली से। दिख रहा है ना, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये बॉन्ड देखो, ये टूट सकता है, ये टूट सकता है, ये तीनों ही टूट सकते हैं ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग 3 आएगा, मतलब जितने अल्फा H हैं, ठीक। सिमिलर, इसी जैसा ही हमारा फ्री रेडिकल ही है, लेकिन फ्री रेडिकल की बॉन्ड ब्रेकिंग आप होमोलिटिक कराओगे। कैसे, ध्यान से देखना। देखो जरा, सेम कंडीशन यहां भी वही है, क्या, यही वाली सेम कंडीशन वही है। क्या होना चाहिए, पहला अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए बेटा, sp3, और दूसरा पॉइंट क्या, अल्फा H होना चाहिए, एटलीस्ट वन, यही कंडीशन लगानी है। अब फ्री रेडिकल में कैसे देखोगे, बहुत आसान है। जैसे मेरे पास ये फ्री रेडिकल है, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास बेटा ये फ्री रेडिकल है, तो इस फ्री रेडिकल में जब आप हाइपर कॉन्जुगेटिव दिखाओगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग होमोलिटिक कराना। कैसे कराना, ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे कराता हूं, ये बॉन्ड तोड़ता हूं बीच से, ठीक है, बीच से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बना था वो इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया एक दूसरे को, तो क्या होगा, यहां रेडिकल और यहां रेडिकल आएगा, इसको इससे जोड़ दोगे, डबल हो जाएगा, है ना। तो जब मैं ऐसे तोड़ूंगा इसको, तो आपको ऐसा दिखेगा, HC H रेडिकल H, ठीक है, और यहां आ गया डबल बॉन्ड, ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना आपको। और क्या हो सकता है, ये बॉन्ड भी तो टूट सकता है, ठीक है, इंडिविजुअली तोड़ना अलग अलग। जैसे इसको तोड़ा तो फिर बाकी दोनों नहीं टूटेंगे। ये टूटा, H रेडिकल बना बेटा, ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा बेटा, ऐसा, डबल CH2। समझ रहे हो बात को। और देखो जरा, क्या मैं इसको भी तो तोड़ सकता हूं, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखो CH डबल CH2 और H रेडिकल ऐसा। मतलब इंडिविजुअली तोड़ना है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 3 स्ट्रक्चर, मतलब फिर वही कहानी। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा H के बराबर। इतना आसान है, ठीक। कार्बोकेटाइन के मैंने आपको करा दिए, अल्कीन के और फ्री रेडिकल के मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अल्कीन और फ्री रेडिकल के करवा देता हूं। एक काम करता हूं, इन सभी जगह पॉजिटिव हटाकर रेडिकल बना लो, सेम हो गया भाई। पॉजिटिव हटाकर क्या बना लो,
सभी जगह रेडिकल बना लो तो फ्री रेडिकल के हो गए। सेम वही है, सेम वही है भाई, कुछ नया करने का नहीं। क्या करने का? रेडिकल बनाने का। कहां बनाया था? इधर रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल, ये रेडिकल, मतलब रेडिकल बना दो आप, है ना, ये रेडिकल, सेम वही है। बस बॉन्ड ब्रेकिंग आपकी क्या होगी? फ्री रेडिकल ही, बस और कुछ नहीं है। ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, हो गए सारे, बस खत्म। फिर से नोट कर लो, मतलब कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल सेम टू सेम है ना? समझ गए कहानी? आराम से पॉज करके फिर से आप नोट कर लो। पॉजिटिव लगाओ चाहे रेडिकल लगाओ, नंबर ऑफ HCS किस पे डिपेंड करता है? अल्फा H पे करता है बेटा, बस। ठीक है, समझ गए? चलो भाई, अब मैं अल्कीन के करवा देता हूं आपको कुछ। देखना ध्यान से, अगर अल्कीन आ गई तो अल्कीन में कैसे देखते हैं अल्फा H? पूरी अल्कीन पकड़ते हैं अपन, है ना? देखो जरा इधर, पहला सवाल ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये ठीक है, पहला। दूसरा ऐसा ऐसा ऐसा, तीसरा ऐसा ऐसा ऐसा, डबल, मतलब अल्कीन आ गई आपकी हर जगह। चौथा देखो, ऐसा 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 ऐसा, ये डबल यहां। फिफ्थ, अलग अलग स्ट्रक्चर में बनाते जा रहा हूं और आप मुझे आंसर बताते जाएंगे सर। देखो, चलो भाई शुरू हो जाओ। अल्कीन पकड़नी है बेटा, क्या करना है? अल्कीन पकड़नी है। ध्यान से देखना, ये अल्कीन किससे बनी है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। बेटा इस अल्कीन का पहला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा, ठीक है? तो इसका पहला कार्बन कौन सा है? ये वाला, ये होगा अल्फा कार्बन। कितने H लगे हैं? 3 H लगे हैं, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो गए? 3 हो गए। सिंपल सा बिल्कुल, है ना? इसको पकड़ोगे C+C, यहां 3 H मिलेंगे, यहां 3 H मिलेंगे, कितने हो गए? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 6 अल्फा H। कितना आसान है भाई, इससे आसान क्या मिलेगा? इसको पकड़ो, यहां 3 और यहां 3, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटा? 6। बहुत आसान है, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग। इसको पकड़ो, ये अल्फा, यहां 2, ये भी अल्फा, यहां 3 H, ये भी अल्फा, यहां 2 H, तो 7 आ जाएगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। कितना आ जाएगा बेटा? 3 2 5 2 7। ठीक है, अब देखना जरा, इस वाले को अगर पकड़ेंगे, ध्यान से देखो, इस वाले को अगर मैंने इसको पकड़ा तो इसके लिए ये वाला क्या है? अल्फा कार्बन। यहां कितने H मिलेंगे बेटा? 2। यहां कितने मिलेंगे? 1। तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखना जरा, C+C पकड़ा, इसका ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, यहां कितने H मिलेंगे बेटा? 2। यहां कितने मिलेंगे? 2। तो टोटल अल्फा H कितने हो गए? 4। और जितने अल्फा H होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपके होते हैं। तो आप समझ गए बात को? अल्कीन में आपको कैसे निकालना है और रेडिकल में आपको कैसे निकालना है। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन ये सेम होता है ना, ये हो गया आपका फ्री रेडिकल और ये हो गया आपका कार्बोकेटाइन, इसमें सेम आता है आंसर। और अल्कीन में आपको थोड़ा सा अलग टाइप से, क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनता है ना, तो आपको उसको इस तरीके से लेना जैसा मैंने सिखाया है। एकदम क्लियर है? अब ध्यान से देखना जरा, अब चलते हैं अपन ऑर्बिटल अप्रोच पर। ऑर्बिटल अप्रोच समझना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसमें खैर कार्बोकेटाइन का दे रखा है, अपन सारे का देखेंगे, है ना? तो अच्छे से सीख लो सारी चीजें। अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, कार्बोकेटाइन मैंने ये ले रखा है, समझना जरा बात को। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है? कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल में, ऐसा। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, और इस कार्बन पर 3 H होते हैं, जिसमें से 2 H मैं ऐसे बना रहा हूं, और तीसरा जो H है वो बन कैसे रहा होगा? देखना जरा ध्यान से। अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं तो हो क्या रहा है यहां पर, बहुत ध्यान से समझना आप जरा। ऑर्बिटल अप्रोच आ गई, खतरनाक चीज होती है ये, है ना? अब इस कार्बोकेटाइन के लिए ये कार्बोकेटाइन क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल में। इसके पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन, और ये H लगे हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, ये अल्फा क्या है? sp3 कार्बन है, और अगर ये sp3 कार्बन है, ये हाइड्रोजन किस में होता है? S में होता है। तो sp3 s ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन रहा होगा, इतना तो पक्का पता है ना आपको। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका s ऑर्बिटल यूज होता है, तो ये बॉन्ड कैसे बन रहा होगा? sp3 s ओवरलैपिंग से बन रहा होगा, जो कि मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं यहां से, मतलब sp3 s ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है तुम्हारा। ठीक है,
तो अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो ध्यान से देखो, इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। और इसने क्या करा, H के साथ, किसके साथ, H के साथ ओवरलैपिंग कर रखी है जिससे बॉन्ड बना था आपका, ठीक है। इस तरीके से दिखाते हैं, ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। मतलब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है, ये है बेटा sp3, ये क्या है तुम्हारा sp3 s ओवरलैपिंग से बना है ना, किससे बना है, sp3 s ओवरलैपिंग से बना है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसी इंटरेक्शन का ही तो नाम हाइपर कॉन्जुगेशन होता है भाई। sp3s जो बॉन्ड बना है वो आपका ये बना हुआ है, इसका इंटरेक्शन इससे कराओगे तभी तो आपकी बॉन्ड होगी। बॉन्ड मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग जो करा रहे हो, CH बॉन्ड ये तोड़कर यहां लगा रहे हो, वो तो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन था। एक्चुअल में बॉन्ड मतलब होता क्या है, ओवरलैपिंग ही होती है ना ऑर्बिटल की। तो CH और इसका ओवरलैपिंग होगी। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या किस ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन रहा है, तो ध्यान से देखना जरा, मैं लिख रहा हूं सिग्मा और वैकेंट P, ध्यान से सुनना, सिग्मा और वैकेंट P ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा कौन सा ले रहे हो, ये वाला, कौन सा वाला, अल्फा वाला, CH वाला, ठीक है। और वैकेंट क्या ले रहे हो, वैकेंट P कौन सा है, कार्बोकेटाइन वाला है। तो ये सिग्मा और वैकेंट P ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब यही वाली कहानी जैसे यहां पर तुमने समझाई, यही वाली कहानी फ्री रेडिकल में समझा दो, सिमिलर इसी जैसा होता, लेकिन वहां पर तुम्हारा वैकेंट P नहीं होता। क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो वो हाफ फिल्ड होता है। देखना जरा ध्यान से, मैं फ्री रेडिकल का आपको बना के बता रहा हूं। देखो मेरे पास ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है, और ये है मेरे पास रेडिकल, और यहां पर क्या है, ये 2H लगे हैं, और यहां जो ओवरलैपिंग चलेगी, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, क्या होगा, ये वाला जो है ये है तुम्हारा sp3, समझना बात को, है ना। और ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा हाइड्रोजन जो कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना रहा था। सेम यही है sp3s वाला, ठीक है। ये किससे बन रहा है बेटा, sp3s से बन रहा है। अब यहां क्या होता है, यहां जो इंटरेक्शन है, ध्यान सुनना, यहां जो इंटरेक्शन है वो इसका हो रहा है। मतलब ये क्या है, रेडिकल है ना, रेडिकल मतलब हाफ फील्ड होगा भाई, ऑर्बिटल में तो पड़ा होगा ना इलेक्ट्रॉन, हवा में थोड़ी होगा। यहां तो खाली था, पॉजिटिव चार्ज होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। तो यहां जो ओवरलैपिंग है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या है, सिग्मा एंड हाफ फील्ड P, सिग्मा और क्या हो रहा है, हाफ फील्ड P की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन में बेटा क्या होता है, सिग्मा और वैकेंट P इंटरेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल में क्या होता है, सिग्मा और हाफ फील्ड P इंटरेक्ट करते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। एक बार में बेटा एक ही करेगा, लेकिन तीनों पॉसिबल हैं, तीनों कर सकते हैं ना, इसलिए तो हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिखा था, टोटल नंबर ऑफ अल्फा H, यही तो लिख रहे थे, है ना। इस वाले में भी सिमिलर यही कहानी है, बस ओवरलैपिंग ध्यान रखना, यहां सिग्मा और वैकेंट P की होती है, और यहां सिग्मा और हाफ फील्ड P की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अब चलो अल्कीन में, ठीक है। अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो मैं एक अल्कीन ऐसा बना लेता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, यहां कार्बन, इधर H, इधर H और इधर H, ऐसा है, ठीक है। अब होता क्या है, इस अल्कीन के बेटा ये अल्फा H है, सही है ना, इस अल्कीन के ये अल्फा H है, तो ये इंटरेक्ट करेंगे कैसे, यहां मैं ऑर्बिटल के फॉर्म में समझाना चाहिए ना, क्योंकि ऑर्बिटल अप्रोच देख रहे हैं। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां क्या कर रहा हूं, कार्बन 2H में ऐसे लिख रहा हूं, और तीसरा H मैं ऐसे दिखा रहा हूं, sp3 और S ओवरलैपिंग, ठीक है। sp3 और ये क्या है, हाइड्रोजन, कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये sp3 और S। क्यों बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, हाँ, तो sp3 और S ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहे होंगे। अब ध्यान से देखना, ये जो है ना अल्कीन, अल्कीन में एंटी बॉन्डिंग खाली होते हैं जिनको पाई स्टार बोलते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, यहां मैं क्या बना रहा हूं, यहां पर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार खाली होते हैं, जिसका डायग्राम हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। ये एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार होते हैं ऑर्बिटल, है ना। तो ये क्या है, वैकेंट, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये इसमें खाली होते हैं, एंटी बॉन्डिंग खाली होते हैं, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये इंटरेक्ट करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई स्टार। तो यहां जो ओवरलैपिंग होती है बेटा, कौन सी होती है, इसने क्या दिया, सिग्मा, ठीक है, इधर क्या है, पाई स्टार, तो यहां होता है सिग्मा
पाई स्टार ओवरलैपिंग, ठीक है, क्या होता है सिग्मा पाई स्टार। पाई स्टार मतलब वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार खाली होता है इसमें। अब ये पाई स्टार ये कहां से आया, ये जब आप केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी पढ़ते हो तब आपका आ जाता है। बस मैंने एक बेसिक जानकारी के लिए बता दिया कि ऐसी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, तो बस आप देख लो। एनसीईआरटी में आपको कार्बोकेटाइन की बहुत अच्छे से दे रखी है, तो इसको अच्छे से कर लो, ठीक। बाकी ये वाली ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि जेई में इसका क्वेश्चन आ चुका है 2010 में। बॉन्डिंग पूछी थी उन्होंने, इसमें पूछी, देखो इसमें पूछा था हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सी बॉन्डिंग है, और इसमें पूछा था 2 ब्यूटीन में कौन सी बॉन्डिंग है। तो सीधा आंसर था इसका सिग्मा पी वैकेंट, ठीक है, वैकेंट पी, और इसका क्या है सिग्मा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। ये ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये जेई का सवाल है 2010 का एडवांस का। तो हुआ क्या, जब कभी भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात आती है ना, तो वो क्वेश्चन जेई एडवांस टाइप के ही होते हैं। मतलब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच जो है जेई मेन में तो बहुत रेयरली चांस होते हैं नीट में पूछने के, क्योंकि वो नंबर ऑफ एचसीएस ही पूछते हैं ज्यादातर, है ना। जेई एडवांस में भी नंबर ऑफ एचसीएस पूछते हैं, लेकिन ये सवाल आ चुका है इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा कि भाई ये चीज होती है इसमें, है ना। आ चुका है क्वेश्चन, सिग्मा वैकेंट पी इसमें और सिग्मा पाई स्टार इसमें, ठीक है। जेई एडवांस का सवाल है ये। चले आगे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच समझ ली। चलो भाई, अब हम समझ लेते हैं बेटा टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अलग अलग टाइप के होते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। पहला है आइसोवेलेंट। कैसे पहचानते हो कि आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन है? ऑल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो सब में सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। जैसे ये कहानी आपने कहां समझी, ये समझी आपने कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल में। दिखाता हूं अब मैं आपको, देखो आपने इसके बना रखे थे ना, देखना कार्बोकेटायन का देखो जरा कहां गया देखो जरा कार्बोकेटायन, इसमें कितने बॉन्ड हैं जो आपने बनाया था ना, कितने बॉन्ड हैं इसमें, देखो 2 यहां पर है CH बॉन्ड, 3 ये, 4 5 6, ठीक है। यहां आ जाओ, कितने 1 2 3 4 और 2 इसमें 6। यहां कितने हैं 1 2 3 4 और 2 6। यहां कितने 1 2 3 4 और 2 6। मतलब इसमें भी 6 बॉन्ड है, इसमें भी 6 बॉन्ड है, इसमें भी 6 बॉन्ड है और इसमें भी 6 बॉन्ड है। इसका मतलब ये CS तो टूट गया ना, इसका मतलब ये आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन है। सेम यही फ्री रेडिकल में किया था, देखो फ्री रेडिकल का देखना, ये देखना जरा, इसमें कितने बॉन्ड हैं 2 ये, भाई CH बॉन्ड काउंट होगा ना, 2 3 4 5 और 6। तो यहां 6 बॉन्ड हैं, इधर कितने हैं 1 2 3 4 और 2 6। यहां भी 6 हैं, यहां कितने 1 2 3 4 और 2 6। यहां कितने 1 2 3 4 और 2 6। मतलब ये भी आपका आइसोवेलेंट है। अब सैक्रिफिशियल सुनो कहां हो रहा है, यहां पर अल्कीन में सैक्रिफिशियल है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर अल्कीन पे वापस आऊंगा, है ना। देखना जरा, ये समझ गए आप, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। यहां पर क्या होता है सैक्रिफिशियल में, एटलीस्ट वन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैज लेस नंबर ऑफ बॉन्ड। लेस नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब किसी एक में लेस नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं। जैसे आपका अल्कीन में हो रहा था, किस में हो रहा था बेटा, अल्कीन में हो रहा था। समझ रहे हो बात को, कैसे, अब वो देखना पड़ेगा आपको। देखो कहां गई अल्कीन, कहां है, अरे कहां चली गई, ये देखो ध्यान से देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉन्ड्स हैं। अब इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो, मतलब साफ है कि इसमें 9 थे, इसमें 8 हो गए, ठीक। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8, लेकिन कोई एक स्ट्रक्चर में कम होना चाहिए बॉन्ड, ठीक। तो वो सैक्रिफिशियल है, तो इसको सैक्रिफिशियल बोलते हैं क्योंकि बॉन्ड कम हो गए। और कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में आइसोवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला है बेटा नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। मेरे पास लगा है C और यहां लगा दिए मैंने हेलोजन, ठीक है। यहां क्या लगा दिए हेलोजन, और यहां कर दिया मैंने CH2 नेगेटिव, ऐसा। अब यहां क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, ये लोन पेयर यहां बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है। ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है, तीनों में से कोई भी निकल सकता है। तो इसके स्ट्रक्चर में यहां बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना।
अगर मैं ये वाला निकाल के दिखाता हूं तो ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना ऐसा। अगर मैं ये वाला निकाल के दिखाता हूं, एक बार में एक ही करना आपको है ना, ऐसा नहीं तीनों एक साथ निकाल दिए। x माइनस सी एक्स एक्स डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला निकाल सकते हो तो एक्स सी एक्स एक्स माइनस डबल बॉन्ड CH2। मतलब अगर तुम्हारा यहां पर हेलोजेंस वगैरह आ गए तो ये नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि -H इसको बोलते हैं, -H दिखाने लगते हैं ये, ठीक है। और ये इसके स्ट्रक्चर बना दिए मैंने, ठीक, बिल्कुल बेसिक सी चीज समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। चलें आगे। अच्छा, वहां क्या हो रहा था कार्बोकेटाइन में? कार्बोकेटाइन में यहां H था, यहां क्या है, कार्ब एनाइन आ गया और यहां X है, ये डिफरेंस है, ठीक। चलें आगे। अब हम चल लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे HCH से रिलेटेड और फिर एप्लीकेशन पे चलेंगे, ठीक है। चलो भाई, कुछ सवाल आपके सामने ये रहे, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, CH बॉन्ड ब्रेकिंग। ध्यान से देखना जरा सर, इधर इधर कहां जा रहे हो देखो, मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, सबके एल्कीन वगैरह के, है ना। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, चलो भाई, यहां पर CH2 की जगह एक काम करते हैं, CH+ लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, पॉज करो, ट्राई करो, वापस आओगे, आंसर अगर सही आया आपका तो आपके बच्चे आपसे बहुत खुश रहेंगे जिंदगी भर। देखो क्या करना है इस कार्बोकेटाइन के लिए, ध्यान से इधर, इस कार्बोकेटाइन के लिए ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, कितने H हैं बेटा, यहां भी एक है और यहां भी एक है। आंसर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 2, खत्म, ठीक। चलो एक और हो जाए, दूसरा सवाल रेडिकल ले लेते हैं। चलो बताओ बेटा कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं, बता दो, अब तो बता दोगे। अरे बेटा अब कभी मत करना जिंदगी में, गलत है ना। ये रेडिकल, ये 3 अल्फा H इधर और एक इधर, कितने हो गए, 4। अगला सवाल, अगला सवाल बता सकते हो इसके? अरे बहुत आसान है, अब तो सीख गए। ये है बेटा C+C, यहां कितने, 3, यहां कितने, 3, ये अल्फा है ना इसके, यहां कितने, 2, यहां कितने, 2, 5 और 5, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू बेटा 10। कभी गलत मत करना आप, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, अब चलते हैं बेटा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन इतना आसान है कि क्या बताएं, ठीक। लेकिन एप्लीकेशन करने के पहले आपको अब मैं बताना चाहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एकदम सुपर MI* वाला पॉइंट है। एप्लीकेशन से पहले MI* आपको यह लगाना है कि अब हम इंडक्टिव भी पढ़ चुके हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों पढ़ चुके हैं बेटा, इंडक्टिव भी पढ़ चुके हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं। तो अब आपको यह ध्यान रखना है क्या, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है इंडक्टिव पर, ठीक है। अभी हमने ये दोनों इफेक्ट पढ़ रखे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में सबसे पहले आपको हाइपर कॉन्जुगेशन सोचना है, फिर इंडक्टिव सोचना। अब धीमे धीमे हम आगे इफेक्ट पढ़ेंगे तो उनको भी मर्ज कर लेंगे इसमें। अभी हमने 2 ही इफेक्ट पढ़े हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव पर, क्लियर। अब देखना जरा आप, अब एप्लीकेशन के लिए क्या करोगे, सबसे पहला है एप्लीकेशन नंबर 1, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन्स। तीनों की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से समझा सकते हैं। कैसे, जितना ज्यादा अल्फा H होगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, कार्बोकेटाइन अगर हुआ तो उसका चार्ज खत्म करने की, मतलब बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि बॉन्ड बढ़ रहे हैं, है ना। तो जितना ज्यादा अल्फा H उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग।
इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब जो आप निकालते हो वो CH बॉन्ड ब्रेकिंग ही निकालते हो ना, CH बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है ऐसा। अब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर तो निकालना सीख लिए, अब स्टेबिलिटी से उसको कनेक्ट कर लेंगे, सवाल में करके बताऊंगा, आप देखना सीख जाओगे। देखो क्वेश्चन ये है, कंपेयर स्टेबिलिटी, क्या कंपेयर स्टेबिलिटी। अब आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है, ध्यान से देखना। पहला सवाल ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये ठीक है, ये और ये, बताओ स्टेबिलिटी कंपेयर कराओ। क्या करना है, अभी तक जो आपने सीखा वही करना है। क्या, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर निकालना, बता दो कितने हैं। देखो इसके लिए 3 यहां मिलेंगे अल्फा एच, 3 यहां मिलेंगे 6 और 3 यहां मिलेंगे 9, मतलब 9 अल्फा एच आ जाएंगे। मींस हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने आ गए बेटा, 9 आ गए। इसके लिए बताओ 3 यहां 3 यहां, कितने 6 अल्फा एच, तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर भी तो 6 होंगे। इधर देखो इसके लिए यहां 3 मिलेंगे, मतलब 3 अल्फा एच, तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 3। अब बताओ HCS अगर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब साफ साफ आपको आंसर चमकता हुआ दिख रहा है, ये आएगा। ऐसे चलना है। अगर आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का नंबर सेम आता तो आप फिर इंडक्टिव पर जाते। जैसे ध्यान से देखना, एक और बेहतरीन सवाल ये रहा आपके सामने। देखो अगर मैं ऐसा देता, यहां पर मैंने लगा दिया NO2, देखना जरा, और यहां पर मैंने लगा दिया CN, ऐसा। अब आप देखोगे सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन सोचोगे, क्योंकि अभी अपन ने यही दोनों सीखे, तो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन सोचो। कितने हैं, यहां 3 यहां 2, 5 अल्फा एच, ठीक, मतलब HCS कितने हो गए, 5। इसके लिए यहां 3 यहां 2, 5 अल्फा एच, मतलब बेटा HCS 5 आ गए। अब तो फंस गए, क्यों भाई, फंस गए कि नहीं। अब तो सर अल्फा एच सेम आ रहे, HCS सेम आ रहे, तो बेटा अब इंडक्टिव पे चलना है। कैसे, अब तुम ये देखो, यहां क्या लगा है बेटा NO2, यहां क्या लगा है CN। कार्बोकेटाइन के लिए -I गंदी बात, -I गंदी बात होती है। जितना स्ट्रॉन्ग -I होगा, क्योंकि ये दोनों ही -I है ना, ये भी -I है और ये भी -I है, जितना स्ट्रॉन्ग -I होगा उतना गंदा है। मतलब आंसर एकदम साफ है, ये 1 और ये 2 अगर मैं लिखूं, चलो A और B लिख लो, क्योंकि डिजिट तो बहुत सारे लिख लिया अपन ने। ये A लिख रहा हूं और ये B लिख रहा हूं, तो बेटा A की स्टेबिलिटी कम होगी, क्यों, -I इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है बेटा, NO2 का है ना, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, A की कम और B की ज्यादा। इस तरीके से चलना है आपको, सही है। दिख रहा है आपको, उधर CN वाला दिख रहा है। चलो भाई आगे बढ़े, समझ गए ना कहानी, कैसे कंपेयर कराना है। और करवाता हूं सवाल, अभी रुको, अभी जाना नहीं कहीं, सवाल तो अपन ढेर सारे करेंगे, यहीं पे ऐड कर लेते हैं अपन, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये है, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रहा, ये ऐसा 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 रेडिकल, ऐसा 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 रेडिकल, ठीक है, ऐसा 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 रेडिकल, ठीक है, और ऐसा 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 रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल मैंने रैंडमली दे दिए। अब मैं ABCD लिख रहा हूं इनमें, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। बता दो जरा, स्टेबिलिटी अरेंज कर दो फटाफट से, पॉज करो, साथ में सीखते जाओ, साथ में सिखा देता हूं मैं, सवाल इतने कराता हूं, है ना, साथ में सीखते जाओ, है ना। बताओ जरा, पॉज करो, अल्फा एच लिखो और आंसर बता दो, अरेंज करके बता दो आंसर क्या है। जब मैं लिखूंगा ना मजा आ जाएगा, अगर आपका आंसर सही हुआ तो। चलो करें शुरू, करें स्टार्ट। चलो देखना, इस रेडिकल के लिए 3 यहां मिलेंगे, 2 यहां मिलेंगे, 5 अल्फा एच, मतलब HCS कितने हो गए, 5। 3 यहां मिलेंगे, 3 यहां मिलेंगे, 6 और 2 यहां, 8 अल्फा एच, तो HCS कितने हो गए, 8। इसके लिए सिर्फ एक ही मिलेगा यहां पर, 1 अल्फा एच, HCS कितने हो गए, 1, ठीक है। इसके लिए 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा एच, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटा,
9। अब देखना आप ध्यान से, अरेंज कर दो जरा स्टेबिलिटी को, बताओ जरा सबसे ज्यादा अल्फा एच किसमें है बेटा? ढोलकपुर में। ढोलकपुर के बाद सबसे ज्यादा किसमें है? बदलापुर में। बदलापुर के बाद फिर किसमें आते हैं? आगरा। आगरा के बाद किसमें आता है? चेन्नई। देखो ये आंसर आ गया। ऐसे चलना है आपको, कितना आसान है यार, इतना तो सीख के जाओ यार। चलो अगला अल्कीन का कर लेते हैं एक और, ठीक है? तो कंपेयर स्टेबिलिटी में चलो और अल्कीन में करेंगे अब, है ना? चलो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये रहा पहला ए, ऐसा ऐसा ऐसा, ये अल्कीन हो गई। दूसरा हो गई ये अल्कीन हो गई। तीसरा आपकी ये अल्कीन हो गई। चौथा आपकी ये अल्कीन हो गई। पांचवा आपकी ये अल्कीन हो गई। ठीक है, या 4 ही ले लो, 5 क्यों ले रहे हो? 4 ठीक है। चलो भाई बता दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। कंपेयर स्टेबिलिटी, बताओ जरा क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? बताओ जरा। ये सी डबल सी है तो इस पर कितने अल्फा एच है बेटा? 2 अल्फा एच। ठीक है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए? 2 हो गए। आसान है, देखो इसके लिए 3 यहां 3 यहां, 6 अल्फा एच। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटा? 6। कितना आसान है। इसके लिए देखो 3 यहां 3 यहां, 6 अल्फा एच। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए? 6। इसके लिए देखो 3 यहां 3 यहां, 6 और 3 यहां 9, 9 अल्फा एच। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए? 9। इतना तो पक्का है कि भैया ढोलकपुर वाला सबसे ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि 9 अल्फा एच हैं। और यह भी पक्का है आगरा सबसे पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि 2 अल्फा एच हैं। अब बात आती है बी और सी में, यहां लोग फंस जाते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दोनों में सही में कुछ नहीं। इंडक्टिव पे चलो। अब इंडक्टिव पर चलोगे तो इस कार्बन पर इस तरफ से मिथाइल का प्लस आई आ रहा है और इस कार्बन पर इस तरफ से इस मिथाइल का प्लस आई आ रहा है, और इस कार्बन पर इधर दोनों जगह से प्लस आई आ रहा है। तो ध्यान से सुनो, एक ही कार्बन पर 2 जगह से प्लस आई इज मोर डोमिनेटिंग देन अलग अलग जगह से प्लस आई। ध्यान रखना यह बात, है ना? तो एक ही कार्बन पर 2 जगह से प्लस आई ज्यादा डोमिनेट करते हैं, मतलब सी वाला ज्यादा होगा और बदलापुर पीछे आ जाएगा। ये वाली बात समझे? फिर सुन लो, अल्फा एच अगर सेम है, इंडक्टिव से अगर कर रहे हो, अगर अलग अलग कार्बन पे इंडक्टिव देख रहे हो और एक ही कार्बन पे इंडक्टिव देख रहे हो, तो एक ही कार्बन पे ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही और फाइनल आंसर आएगा। समझ गए? तो अल्कीन की स्टेबिलिटी इस तरीके से आपको कंपेयर करानी है। तो ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब चलेंगे बेटा एप्लीकेशन पर। आ जाओ जरा, एप्लीकेशन नंबर 2। चल तो एप्लीकेशन ही रहा था। पहला एप्लीकेशन हमने क्या सीखा? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और अल्कीन की स्टेबिलिटी। अगला देखो सेकेंड एप्लीकेशन, टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। ध्यान से देखना, टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करानी है तो बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं। अल्कीन में यूजुअली पूछते हैं ये, तो अल्कीन का आप ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं अल्कीन का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के बताओ, एक बना के बता दो बस, कैसे बनाओगे? देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करा, ये यहां शिफ्ट, ऐसी बनाते थे अपन, पीछे बना चुके हैं ना। तो अल्कीन का जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपको बेटा ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना। अब मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, क्या अगर मैं इधर नंबरिंग कर दूं कुछ कार्बन की, इसको बोल रहा हूं कार्बन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, तो हो क्या रहा है? ये सिंगल डबल में कन्वर्ट हो रहा है और ये डबल सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। सही है, मतलब ये सिंगल दिख रहा था, वो डबल है एक्चुअल में। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की वजह से। मतलब सिंगल और डबल के बीच में अपन मान सकते हैं कि भाई सिंगल भी है और अगले स्ट्रक्चर में डबल भी आ रहा है, तो आप बोल सकते हो सिंगल डबल के बीच, मतलब पार्शियल डबल बोल दो। इसका मतलब क्या है? जो सिंगल बॉन्ड होता है, पहली बात तो आपको अलग अलग बॉन्ड लेंथ पता होनी चाहिए, यहां लिख देता हूं मैं। अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो कार्बन सिंगल कार्बन की ज्यादा होती है, कार्बन डबल कार्बन से, और फिर कार्बन ट्रिपल कार्बन। ये बॉन्ड लेंथ लिखा। बॉन्ड लेंथ आता कैसे है? बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर से आता है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? सी सिंगल की कम, डबल की ज्यादा, ट्रिपल की और ज्यादा। सीधी सी बात है ना, 3 बॉन्ड नहीं है, 2 बॉन्ड नहीं, 1 बॉन्ड है ना। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम होती है। बॉन्ड एनर्जी कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां सिंगल था, ये डबल लग रहा है, मतलब C2C3 का C2C3 बॉन्ड लेंथ, ध्यान से सुनना, C2
C3, ये दोनों C2C3 इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया ना। तो अब आप ध्यान से देखो जरा, आपको C2C3 कैसा दिख रहा? अगर आपको ये नहीं पता होता, सिर्फ ये लिखा होता, तो आप बोलते सर सिंगल बॉन्ड है, यही बोलते ना सिंगल बॉन्ड है, और यहां क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये सिंगल है, ये डबल है। अगर मैं इसको डबल बनाना चाहता हूं तो यहां पर डबल आ गया, इसको सिंगल बनाना चाहता हूं तो यहां सिंगल आया। किस वजह से हुआ? ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की वजह से हुआ, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता होता तो आप बोलते ये सिंगल है और ये डबल है, ठीक है, ये ऐसा ही बोलते ना आप, ये सिंगल है और ये डबल है। इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से ऐसा क्या हुआ? सिंगल और डबल के बीच का कैरेक्टर आ गया, मतलब C2C3 शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल से आप कहां चले गए? डबल पर चले गए, ठीक है। सिंगल से आप कहां चले गए? डबल पे। मतलब आप क्या कर रहे हो? सिंगल से डबल जाने पर हो क्या रहा है? बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। ट्रिपल पे आओगे तो और कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखना जरा, अगर मैं C1C2 की बात करूं, देखो ध्यान से, C1C2, अगर मैं C1C2 देखूं तो आपको सिर्फ डबल दिख रहा है। ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ डबल दिख रहा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद ये सिंगल बन रहा है। इसका मतलब डबल से सिंगल की तरफ जा रहा है, ये वाला सिंगल से डबल की तरफ जा रहा है। क्यों? यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं, ये क्या है? 1 है, ये क्या है? 2 है, और ये क्या है? 3। ध्यान से देखना बहुत, C2C3 सिंगल था, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद जा कहां रहा है? डबल की तरफ जा रहा है। और C1C2 डबल था, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद कहां जा रहा है? सिंगल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है और ये डबल से सिंगल जा रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। मतलब C1C2 इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। मतलब हो क्या रहा है यहां पर? बॉन्ड लेंथ जो आपको नजर आ रही थी वो बॉन्ड लेंथ वैसी नहीं है जैसे C2C3 सिंगल लग रहा था, एक्चुअल में ये सिंगल और डबल के बीच का है, मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो रही है और इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। क्यों? ये डबल था, यहां क्या बना रहा है? सिंगल बना रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया बेटा बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं अपन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, एंकीमेरिक इफेक्ट भी नाम है, और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्योंकि ये जो है ना, एक रेजोनेंस का ही फिनोमेना होता है। आगे हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बस ये नाम ध्यान रखना कि ये भी और नाम होते हैं इसके, ठीक। चलो, तो ये कहानी थी अपनी आज की। हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी और अल्कीन स्टेबिलिटी, है ना। ओवरलैपिंग अप्रोच भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो जाते जाते हम आपको एक चीज बोलना चाहते हैं, सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू यहां तक आने के लिए, ठीक है। आप बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स बनाओ, बढ़िया तरीके से जीओसी अपनी कवर होती जा रही है। अपन क्या चाह रहे हैं कि एक दिन में, मतलब एक लेक्चर में अपना एक इफेक्ट तो एटलीस्ट कवर हो। जैसे इंडक्टिव मैंने आपको एक लेक्चर में करा दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और अल्कीन, ये 3 जगह ही होता है, और थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग अप्रोच भी हमने सीख ली है। अब हम नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे तो रेजोनेंस से शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, बहुत बढ़िया तरीके से हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।